दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम है। आज आप कैवल्य उपनिषद पर चर्चा आप श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। महापुरुषों के प्रवचन पे लाभ उठाइए आप भी। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। हरि ओम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कैवल्य उपनिषद बहुत अच्छा उपनिषद है। सार रूप से कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि उसमें अपने वेदांत के मुख्य मुख्य जो विचार है वो सब उसमें आ गए। आत्मज्ञान प्राप्ति के जो भी उपाय है, क्या है, जो भी उसके लिए जरूरी विचार है, सब उसमें प्राप्त है। और उसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये उपदेश ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है। ये उपनिषद के वक्ता है ब्रह्मा जी। तो पहले जो हमने जो शांति पाठ का जो पारायण किया, वो शांति पाठ ये कैवल्य उपनिषद का ही शांति पाठ है। और ये कैवल्य उपनिषद के शांति पाठ में भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, यहाँ पहले जो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, इसमें अपने इंद्रियों के लिए प्रार्थना की कि हमारी इंद्रियां हमें एक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सहायक हो, ऐसी इंद्रियों के जो देवता है उन्हें प्रार्थना की। फिर स्थिरैहि अंगैहि तुष्टवान् सस्तनुभिः, हमारा जो शरीर है वह भी स्वस्थ हो, उसके अंग उपांग सब स्वस्थ हो, कि जिससे व्यशेम देवहितं यदायुः, हमारा जो आयुष्य है वह देवहितम यद आयुः व्यशेम, देवहित में उसका उपयोग हो, अर्थात समष्टि कल्याण में, यज्ञ कार्य में हम हमारा शरीर का उपयोग करें। फिर बाद में जो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, सबके लिए स्वस्ति की प्रार्थना की। स्वस्ति न, हम सबके लिए, सिर्फ एक के लिए करते हैं तो शायद ईश्वर नहीं सुने, ऐसा हो सकता है कि ये तो स्वार्थी है। हमारी जितनी भी प्रार्थना है या शांति पाठ है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सबका स्वस्ति हो, कल्याण हो, उसके लिए यहाँ प्रार्थना की। और 3 बार शांति करके आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो भी उपद्रव है उससे हमें शांति प्राप्त हो, तो हमारा ये अध्ययन भी हम निर्विघ्न कर सके, इसलिए यहाँ हमने प्रार्थना की। उसके बाद जो कैवल्य उपनिषद है, कैवल्यस्य भावः कैवल्यम, सिर्फ जैसे कहते हैं केवल, हम हिंदी में भी शब्द प्रयोग करते हैं, केवल मतलब मात्र, जो मात्र एक ही है, एक ही आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व का जो भाव है उसे यहाँ कैवल्य कहा है। तो ये कैवल्य उपनिषद वह आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करती है। तो वह आत्म तत्व का ज्ञान हमें यहाँ मिलेगा। वो एक ही है, एक है मतलब दूसरा कोई नहीं है, उसके जैसा भी कोई नहीं है, उससे भिन्न भी कोई नहीं है, वो भी एक ही है, उसमें भी कोई भाग नहीं है। तो शास्त्र की भाषा में कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक आत्म तत्व ही है, वही आत्म तत्व का ज्ञान हमें यहाँ प्राप्त करना है। और उसके लिए इसके ऊपर शंकर भाष्य तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर शंकरानंद जी की टीका है, वह व्याख्या है। तो जहां जरूरत होगी वहां वह व्याख्या को हम समझने का भी प्रयत्न करेंगे, और सार रूप से ये उपनिषद में क्या बात बताई है उसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ वक्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। और श्रोता कौन है? अश्वलायन है। तो यहाँ एक बात समझ लेने की, अगर शुरुआत में ही मैं कह देता हूं ये वेदांत का अध्ययन, ये तो स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वेदांत का अध्ययन, कोई भी अध्ययन करते हैं ना, तो एक बात याद रखने की कि बोलने वाला वक्ता एक है और सुनने वाले कितने हैं? नहीं, मैं ही हूं, सिर्फ मेरे लिए यह उपदेश है। और जब ऐसा सोचेंगे ना तो मन कहीं इधर उधर नहीं जा सकता, इधर उधर मन के जाने की कोई संभावना ही नहीं है।
जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और जा सकता है। आमने सामने बात कर रहे हैं तो दूसरा सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब ऐसा 10 आदमी साथ में बैठे हैं, मीटिंग जैसा करके बैठे हैं, तो 2-3 चैनल चलती रहती है। कोई एक आदमी बोल रहा है, दूसरा सुने नहीं सुने ऑप्शन है, लेकिन दो ही है तो ध्यान देना ही है। जैसे पर्सनल ट्यूशन होता है ना, ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं तो 50 बच्चे हैं और कुछ ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, टीचर को घर पे बुलाते हैं अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए। अब टीचर घर पे आए हैं और एक ही स्टूडेंट है सामने, तो उसका ध्यान उधर उधर नहीं कर सकता, वो एक ध्यान से उसको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे हमें यही सोचना है कि जब ये सत्संग कर रहे सुन रहे हैं तो मैं अकेला ही हूं, और फिर देखो 1 घंटे में कहीं कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। ये उपदेश मेरे लिए ही है, मैं अकेला ही सुन रहा हूं, बस सोता में मैं अकेला हूं, ऐसा समझ के हमें यहाँ ये अध्ययन करेंगे। तो फिर ये अध्ययन हमें फलदायी होगा। नहीं तो बीच बीच में दूसरे विचार में मन चला गया तो ये फलदायी नहीं होता है। और दूसरी बात, ये सत्संग से पहले ही कर देता हूं, ये उपदेश प्रारंभ हो उससे पहले, कि ये उपनिषद में एक सन्यास के बारे में बहुत स्पष्टता से बारंबार उल्लेख किया गया है, और दूसरा कहा है ज्ञान से ही मुक्ति है। तो ये दो चीज समझनी है हमें, जहां जहां आएगा वहां उसको हम विशेष रूप से बात करेंगे। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात, ऐसा सुना होगा, संन्यास लेके श्रवण करो तब जाके ये फलदायी होता है। संन्यास नहीं लिया है तो जगत में कहीं ना कहीं सुख बुद्धि है। संन्यास लिया मतलब क्या हुआ, जगत में कहीं सुख बुद्धि नहीं है, सब जगह से सुख बुद्धि हटा ली, राग द्वेष को छोड़ दिया, जगत की आसक्ति छोड़ के सिर्फ मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं वही सन्यासी है। तो हम ये सब छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक रूप से स्थूल रूप से अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम सत्संग चलता है तब तक मन से ये भाव करो, जगत में कहीं भी कोई भी चीज मुझे सुखी नहीं कर सकती, सिर्फ ज्ञान से ही मेरी मुक्ति संभव है। ये निश्चय करके बैठना है तो मन में दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं। मन में विचार का विक्षेप तभी होता है जब कहीं ना कहीं राग या द्वेष है। जहां राग द्वेष होगा उसी का विचार हमें विक्षेप उत्पन्न करता है। तो पहले ये निश्चय करने का, इसलिए मैं कहता हूं सत्संग में 5 मिनट पहले आने का, ये निश्चय करने का, 2 बार याद करने का कि जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता, ज्ञान के सिवा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये निश्चय करके आप बैठेंगे ना, फिर देखिए 1 घंटा पूरा सत्संग चलेगा, मन कहीं नहीं जाएगा। तो ये 2 बात जो पहले बतानी थी, इसके लिए हम इसके ऊपर विचार किया। अभी ये कैवल्य उपनिषद की जो टीका है या व्याख्या है, उसमें सबसे पहला लिखा है, भगवती स्तुति ही माता इव सुख प्रतिपत्त्यर्थम कंचन आश्वलायनम अभिमुखीकृत्य आख्यायिकाम अवतारयति ब्रह्म विद्यायाम आस्तिक्यम जनयितुम। भगवती स्तुति माता के जैसे, जैसे माता को क्या होता है, बच्चे से प्यार होता है, कैसे भी तरह वो समझ जाए, अच्छी समझ प्राप्त हो, उसके लिए जो भी प्रयत्न करना है करती है माता। वैसे सुख प्रतिपत्त्यर्थम, सुख की प्राप्ति के लिए, सुख से हम ये समझ सके ये उपदेश, इसलिए कंचन आश्वलायन, कोई आश्वलायन जैसे शिष्य को आश्वलायन अभिमुखीकृत्य, उसकी आख्यायिका यहाँ बता रहे हैं। आख्यायिका से शुरुआत होती है और किस लिए, ब्रह्म विद्यायाम आस्तिक्यम जनयितुम, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में हमारा आस्तिक्य बुद्धि हो, उसमें हमें रस उत्पन्न हो, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रवृत्त हो, उसके लिए यहाँ एक आख्यायिका से इसमें प्रारंभ हो रहा है। आख्यायिका में क्या है, तो पहला मंत्र है, अथाश्वलायनः भगवंतम परमेष्ठिनम उपसमेत्य उवाच। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ। अथ आश्वलायनम, आश्वलायन ऋषि है, ऋग्वेद के आचार्य है, ऐसे नहीं कि कोई फालतू है, कोई सामान्य नहीं है, ऋग्वेद के आचार्य है और ऐसे श्रेष्ठ शिष्य है वह। अथ से प्रारंभ हुआ पहले तो। अथ का अर्थ क्या होता है, बहुत अर्थ में उपयोग कर सकते हैं हम अथ का प्रारंभ में भी, कि चलो नई बात शुरू हो रही तो अथ। कहीं प्रकरण मंगलवाचक भी है, ओम और अथ दोनों मंगलवाचक है, और विषयांतर भी है,
दूसरी बात, पहले ये हो गया, अब ये अनंतरीय अर्थ में भी है, तो यहाँ अनंतरीय अर्थ में है। तो अनंतरीय में क्या है? साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के बाद अथ ऋग्वेदाचार्य अश्वलायन भगवंतम पूजावंतम, जो श्रेष्ठ है, परमेष्ठिनम सर्वोत्कृष्ट स्थान निवासम उपसमेत्य, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, उपसमेत्य, उनके समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन कैसे? शास्त्रीय विधि ना, शास्त्रीय विधि से। तो यहाँ शास्त्रीय विधि ने समीपवान उपगत्य उवाच, तो ब्रह्मा जी के पास जाके ये प्रश्न पूछा उन्हें, ये बोले। अभी ये जो यहाँ कहा कि साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, तो ये साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है वो हमें देख लेना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के बाद ये आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न है, तो हमारे अंदर भी होना चाहिए ना। और ये है, ये कहते हैं ना मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव है, यह नहीं होगा तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। ये सब हमें पता है, बहुत सालों से सत्संग कर रहे। साधन चतुष्टय संपत्ति क्या है? विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व।